Good morning everyone, welcome to the high-tech digital classes. My name is Akanksha Sharma and I am going to teach you the further topic of team building and leadership. Okay, so now our topic is measuring team effectiveness. Last topic में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से टीम बनाते हैं और किस तरह से हम ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उस ग्रुप फॉर्म करने के बाद और टीम को बनाने के बाद हमारा जो मेन काम होता है वो होता है उस टीम की इफेक्टिवनेस को मेजर करना। हम किस तरह से उसको मेजर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट है क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव। अगर हमने एक टीम बना दी और हमने उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, ऑब्जेक्टिव मीन्स कि उनका गोल क्या है लाइफ में, क्या उनको लाइफ मतलब जो कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो टीम बनी है, उनका गोल क्या है, उनको ऑब्जेक्टिव्स देंगे। वो ऑब्जेक्टिव बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देंगे दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, यू आर अलॉटेड टू दिस पोजिशन फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम क्या एक ऑब्जेक्टिव हमने उनको दिया है और ऑब्जेक्टिव देने के बाद हम उसको जज करेंगे कि वो उस ऑब्जेक्टिव को हमने जिसको दिया है, जो पोजीशन जो वर्क हमने उसको दिया है, वो उस पर सही से काम कर पा रहा है नहीं। नेक्स्ट इज फाउंडेशनल ट्रस्ट। अगर एक टीम में और एक ग्रुप में, बेसिकली हम यहाँ पे बात सिर्फ टीम की ही कर रहे हैं तो हम टीम के बारे में ही बात करेंगे। अगर एक टीम में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो समहाउ वो इफेक्ट करेगी हमारी कंपनी को भी और हमारे आउटकम को भी। दैट इज गोल। हमारा जो गोल होगा उसको भी वो प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। जो ट्रस्ट है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ में ट्रस्ट होगा, अगर कोई भी टीममेट ये देखेगा कि उसके मैनेजर को मतलब मैनेजर पे ट्रस्ट करेगा, उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करेगा और उसके बाद वो काम करेगा, तो कहीं ना कहीं जो काम होगा वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, वो सोचेगा कि नहीं मेरा तो मुझे लगता है कि ये गलत कर रहा है या ऐसे सही नहीं कर रहा, तो फिर क्या है आपकी टीम उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो सेकंड हम किस तरह से मेजर करेंगे कि टीम में कितना ट्रस्ट है, फाउंडेशनल ट्रस्ट कितना है। थर्ड इज मेजरिंग प्रोडक्टिविटी। हर एक पर्सन टीम में अलग अलग गोल के साथ इनबिल्ड होता है, तो वो अपनी क्या प्रोडक्टिविटी दे पा रहा है उस गोल में, वो क्या काम कर पा रहा है उस टीम की में उस गोल को अचीव करने के लिए, हम उस प्रोडक्टिविटी को मेज़र करेंगे। चाहे हम उसको सेल्स में मेज़र करें, चाहे हम उसे परचेज मैटर मेज़र करें, चाहे हम उसे और किसी डिपार्टमेंटल इश्यूज़ में मेज़र करें, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस लिए कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा या टाइम मैनेजमेंट खराब होगा तो उससे क्या होगा, कहीं टीम की इफेक्टिवनेस पे पूरा असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक गोल दिया कि आपको 50 प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है ना, आपको सेल करने हैं 50 प्रोडक्ट और मैंने आपको टाइम बाउंडेशन नहीं दी, तो आप इस 50 प्रोडक्ट को हो सकता है 50 ईयर्स में भी सेल कर सको, ठीक है ना। तो फिर आपकी मेजरमेंट तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। हाँ, अगर मुझे मेजर करना है तो मैं आपको बोलूंगी 1 वीक में या फिर 1 मंथ में आपको 50 सेल करनी है, ठीक है ना। और अगर आप वो चीज़ कर पाते हो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही, तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, पॉजिटिव टाइम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो समहाउ वी आर लैकिंग इन आवर इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद है 360 फीडबैक। 360 क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। अगर हम देखें तो हम इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। 180 का अगर हम इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब क्या है कि हम सिर्फ उस टीम से ही फीडबैक नहीं लेंगे, एक पर्टिकुलर टीममेट का, ठीक है ना। अगर टीम में किसे ही पूछेंगे तो हो सकता है कि सब अपनी टीम को अच्छा बताने के लिए, अपने टीम के मेंबर्स को अच्छा बताने के लिए, इफेक्टिव दिखाने के लिए भी टीम को हम उसका फीडबैक गलत भी दे दें। बट अगर हम 360 फीडबैक करते हैं, 360 का मीन्स कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, हम उससे उस बंदे का, उस टीम मेंबर्स का फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट्स इन्वॉल्व 360 मीन्स कि दैट्स इन्वॉल्व होल ऑर्गेनाइजेशन इन दैट।
आपका सुपीरियर हो, आपका जूनियर हो, सबऑर्डिनेट हो आपका, ठीक है, या फिर आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो हो, आपका जूनियर हो, फोरमैन हो, ईच एंड एवरीवन इज गोइंग टू गिव देयर फीडबैक, दैट इज नोन एज द 360 डिग्री फीडबैक। ओके ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं टीम रोल। जब भी एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई टीम बनाती है तो वो ये सोच के टीम बनाती है, वो उसकी इफेक्टिवनेस जब दिखती है जब उसका काम तरीके से पूरा होता है, ठीक है ना। अब हम किस तरह से होता है, फर्स्ट इज वर्क मेथड। जब भी एक लीडर या फिर एक मैनेजर आपको काम देता है तो हमें भी उस चीज़ को समझना चाहिए कि उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है उस काम को लेके, ठीक है ना। वो किस मेथड से, किस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो काम हमें दे रहे हैं और किस एक्सपेक्टेशंस के साथ उस काम को पूरा करना है, किस मेथड्स के साथ हमें उस काम को पूरा करना है। सेकेंड इज टाइम फ्रेम। हम जो भी काम कर रहे हैं, मैंने लास्ट टॉपिक में भी यही बताया था कि हमें जो भी काम करना है हमारे पास एक ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट मीन्स कि हमको वो काम उस डेट तक पूरा करके देना है। अगर हम काम को टाइम फ्रेम के अंदर, है ना, टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करके दे रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो टीम का रोल है जो हमें इंडिविजुअली दे रखा है वो हमारा सही जा रहा है, और टीम रोल सही होगा तो इफेक्टिवनेस हमारे काम में, हमारी टीम में दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे बॉस ने जो हमें काम दिया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। जब हम टीम में काम करते हैं तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। आपकी मीन्स टीम मेंबर की भी। इसके साथ साथ जो भी मैनेजर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना था, ये काम नहीं आता, या XYZ, ठीक है ना। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी जा रही है एज अ टीम मेंबर, वी हैव टू डू दिस, बिकॉज जो लीडर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें नहीं पता, बट हम अपना बेस्ट देंगे एज अ टीम मेंबर तो हमारी टीम इफेक्टिवली काम करेगी। नेक्स्ट इज कस्टमर एंड सप्लायर इंटरफेस। अगर हम बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी गोल के ऊपर काम करते हैं, किसी के ऊपर भी काम करते हैं, तो हम दो चीज़ों के लिए काम करते हैं। या तो हमारे कस्टमर्स होंगे, ठीक है, दो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, या तो हमारे कस्टमर एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और हमारे सप्लायर्स इंटर सोर्सेज हैं। तो जो भी एक्सपेक्टेशन हमारे मैनेजर की है या फिर हमारे बॉसेस की है हमसे कि हम सप्लायर को एज वेल एज सप्लायर के एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील करेंगे, एज वेल एज हमारी जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं उसको किस तरह से डील करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे। जितनी कम कस्टमर की कंप्लेंट्स होंगी या जितनी कम सप्लायर्स की डिमांड्स होंगी, उससे उतनी ही ज़्यादा हमारी टीम इफेक्टिवली काम करेगी। नेक्स्ट इज वर्क प्रायोरिटी। आज के टाइम में एज अ टीम आपको हो सकता है बहुत सारे काम दे दिए जाए एक साथ, बट ये एज अ टीम मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये समझना होता है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रायर बेसिस पे होगा, और कौन सा काम ऐसा है जो आप थोड़े टाइम के बाद भी कर सकते हो। बेसिकली देखो, काम तो हर कोई इम्पॉर्टेंट ही होता है ना, बट थिंग इज कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, ये चीज़ आप अपनी स्मार्टनेस के साथ एज अ टीम मेंबर, जो टीम की डिमांड है उसके साथ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। जब भी आपको कोई रोल ऑफर होता है टीम के अंदर तो आपको आपका काम बता दिया जाता है, आप उस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो हमारी परफॉर्मेंस होती है। जब भी आपको काम दिया जाता है तो एक मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे कि आपको ये काम इसलिए दिया गया है बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट इन दैट, ओके, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब उस एक्सपेक्टेशंस पे हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, दैट्स द थिंग ओवर है। लास्ट पॉइंट इज रिसोर्सेस। टीम का रिसोर्स कौन होता है, टीम का रिसोर्स होता है टीम मेंबर्स, ठीक है ना। उस रिसोर्स को अपने पास रखना, एक साथ जोड़ के रखना इज बीन अ पार्ट ऑफ टीम रोल ऑल्सो। इस टॉपिक को हम फर्दर डिस्कस करते हैं क्योंकि
किस तरीके से हम उन मेंबर्स को या टीम मेंबर्स को जोड़ के रख सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो रिसोर्सेज को हम किस तरह से अपने साथ रख सकते हैं। रिसोर्सेज कौन होगा हमारा, मैंने भी बताया आपको कि रिसोर्सेज होगा एक टीम में, एक टीम मेंबर्स हमारे रिसोर्सेज होंगे। किस तरह से हम उनको साथ रख सकते हैं। फर्स्ट इज मोटिवेट देम, ठीक है ना। जो भी हमारा टीम मेंबर है, अगर उसको लग रहा है, आपको लग रहा है एज अ टीम मैनेजर या टीम लीडर कि वो काम को सही से नहीं कर पा रहा है या वो अच्छा कर सकता है, तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू मोटिवेट द पर्टिकुलर रिसोर्सेज एंड ही और शी विल डू द ग्रेट वर्क इन द पर्टिकुलर टीम। सेकेंड इज सेट अ डेडलाइन। कई बार क्या होता है ना कि बिना डेडलाइन के हम काम ही नहीं कर पाते। मैं भी यही बात बोलूँगी कि अगर मुझे कोई कुछ काम देता है तो आई आस्क फर्स्ट कि व्हाट इज़ अ डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब क्या है कि शायद हम उस डेडलाइन को सुनने के बाद उस वर्क को मेरे हिसाब से हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो चीज़ें हो जाए। तो अगर हम डेडलाइन सेट कर देंगे तो हम एक खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे उस काम करने के लिए कि हमें इस डेडलाइन के अंदर अंदर काम पूरा करके देना ही है। तो उससे भी हमारे रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज टाइटल। आज के वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा से इमर्ज हो रही हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। टाइटल मीन्स कि बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल हमने दे दिया, ऑफ द मंथ दे दिया, या फिर ऑफ द ईयर दे दिया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया, या फिर क्वार्टरली दे दिया, या बेस्ट स्टार दे दिया। मीन्स कि हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक टाइटल प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ें होंगी। पहला कि जिसको टाइटल मिला है ही विल मोटिवेट देमसेल्फ कि अगली बार ही मुझे टाइटल मिले तो मैं इतना वर्क करूं। दूसरा, जो और दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनको लगेगा नेक्स्ट टाइम ये टाइटल मुझे विन करना है, सो दे विल work hard to win the particular title, ठीक है। Next thing is incentives and perks. Incentives means incentives आपको मॉनेटरी फॉर्म में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिले, एक्स्ट्रा पैसा मतलब एक्स्ट्रा मनी आपको मिले, कंपनी आपको एक्स्ट्रा मनी दे अगर आपने कोई काम अच्छा किया है तो। और पर्क्स मीन्स कोई अदर बेनिफिट्स दें, जैसे कि हमने आपको एक वेकेशन दे दी कि ठीक है आपने अपना सेल्स टारगेट अचीव किया, नाउ यू हैव अ 3 day 4 night पैकेज और 4 night 3 days पैकेज फॉर द गोवा और समथिंग एल्स। तो वो क्या हो गई, हमारी पर्क्स हो गई जो हम मॉनेटरी फॉर्म में ना देके उनको दूसरे फॉर्म में देते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर अ मैनेजर, अवॉइड मेकिंग फन ऑफ योर कलीग। एज अ टीम मेंबर भी और एज अ मैनेजर भी हमको एज अ टीम मेंबर भी हमें ना अपने कलीग्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम मजाक बनाते हैं और सामने वाला पर्सन क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है या फिर उसे लगता है कि नहीं मुझे इस टीम के साथ काम ही नहीं करना। तो फिर वहीं से हम वापस वहीं पे आ गए कि वहाँ पे हमारी जो फाउंडेशन है ट्रस्ट की वो थोड़ा हिल जाएगी, तो हमारा जो टीम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो हमें मजाक नहीं बनाना है अपने कलीग्स का, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट इज डोंट बी रिजिड। रिजिड मीन्स क्या होता है कि हम एक बात पे अड़ के नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आप को थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि अगर ठीक है ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, ओके ठीक है आप बताओ कैसे हो सकती है, और फिर हम उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत मोल्ड भी करें। अगर एक चीज़ पे अड़ के बैठे रहेंगे तो शायद काम हमारा सक्सेसफुली ना हो। नेक्स्ट इज डोंट बी डिसहार्टेड इफ समवन करेक्ट यू। ये आज की यूथ में और आज के लोगों में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। मैं यूथ को तो ब्लेम नहीं करूँगी, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि लोग ना ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को, बट हमें वो चीज़ें ईगो पे नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई मेरे पास आया है और मुझे मेरी कमियां बताई हैं तो मुझे उस कमी को एज अ पॉजिटिव और हेल्दी वे में लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें करेक्ट वो सामने वाला बंदा मेरे में कर रहा है एज अ टीम मेंबर, मुझे वो चीज़ समझनी चाहिए एंड अपने बिहेवियर में या फिर अपने काम में उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। इट डजेंट मैटर दैट आई एम अ सीनियर टू देम और नॉट, ठीक है ना। तो जो भी आप करेक्शन आपको मिल रही है या फिर जो भी आपको एडवाइस मिल रही है हम उसको पॉजिटिव और हेल्दी वे में लें, ठीक है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।